Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in my channel English Learning Home. Guys, if any one of you is new here, you are requested to subscribe my channel to get my all latest lecture series from basic to advanced grammar. लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी यहाँ पे न्यू है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है तो काइंडली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस इजीली आपको मिल सके. ओके, सो आवर टुडेस लेक्चर इज अबाउट डिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंसेस. आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट टेंसेस के डिवीजन के बारे में. Guys, let me tell you something about my channel before starting our today's class. आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ आपको. हमारे इस चैनल को क्रिएट करने का पर्पस बताना चाहती हूँ. हमारे सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ. गाइज, एक्चुअली दिस चैनल नेम्ड इंग्लिश लर्निंग होम, दिस वाज क्रिएटेड ऑन 12 मार्च. 12 मार्च को मैंने चैनल क्रिएट किया था. इस प्लेटफॉर्म को बनाने का पर्पस ये है कि वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना चाहते हैं, वो आए, वीडियोस देखें. यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक आपको ग्रामर सिखाई जाएगी. अपने कॉन्सेप्ट्स को कंक्रीट करें. अगर उसके बावजूद भी उनको कोई भी क्वेश्चन उनके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज लिख दें. उनकी तमाम क्यूरीज को रिजॉल्व किया जाएगा. ओके, सो लर्नर्स, हमारा सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है, जिसमें बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस ग्रामर और एडवांस ग्रामर शामिल है. अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो बेसिक ग्रामर की चल रही है. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बेसिक ग्रामर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, प्री एडवांस में हम क्या क्या सीखेंगे और एडवांस में हम क्या क्या सीखेंगे, लाइक इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कंटेंट ऑफ आवर सिलेबस, अगर आपको हमारे सिलेबस के कंटेंट्स के बारे में जानना है तो आप काइंडली मेरी फर्स्ट वीडियो को देख लें जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था हमारे सिलेबस के बारे में, ताकि आपके माइंड में कोई भी इस किस्म का क्वेश्चन है तो वो रिजॉल्व हो सके. ओके, सो अभी हमारी बेसिक ग्रामर चल रही है जिसमें हम वर्ब टू बी प्रेजेंट, वर्ब टू बी पास्ट और वर्ब टू बी फ्यूचर कवर कर चुके हैं. पजेसिव वर्ब प्रेजेंट, पजेसिव वर्ब पास्ट और पजेसिव वर्ब फ्यूचर डन कर चुके हैं. उसके बाद हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था. आफ्टर दैट प्रेजेंट डेफिनाइट हमने डन किया, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और कल की लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था. आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट रिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंसेस. आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन देना चाहती हूँ प्रेजेंट टेंसेस का, कि प्रेजेंट डेफिनाइट में हमने क्या सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में हमने क्या सीखा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या सीखा. गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है सो आई वांट गिव यू सजेशन. एक सजेशन आप सबको देना चाहती हूँ कि आज के लेक्चर को देखने से पहले तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टुडेज क्लास. आज की हमारी क्लास रिवीजन है जिसमें हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस का रिवीजन करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का और लास्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रिवीजन लेंगे. ओके, सो गाइस, आप एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि आज की क्लास में मैं आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगी इस वीडियो में. ये वीडियो जस्ट एक रिवीजन है. आप ये समझ लें रिकैप है, ठीक है. ये वीडियो रिकैप है 4 क्लासेस का. इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो मैंने क्लासेस आपको दी थी उन सब का ये रिकैप है जिसमें मैं आपको ऊपर का ओवरव्यू दूंगी. ठीक है गाइस, तो अगर आप कंप्लीट डिटेल में सीखना चाहते हैं टेंसेस को तो आप मेरी पीछे जाके मेरे चैनल पे वॉच करें. वहाँ पे तमाम वीडियोस हैं, उनको आप पहले वॉच कर लीजिए, फिर आप इस वाली वीडियो की तरफ मूव करें. ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं. प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस की उर्दू होती है ताहे, तीहे, तेहे. कोई भी ऐसा जुमला जिसके आखिर में ताहे, तीहे, तेहे आ जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस कहते हैं. ये तो होगा उर्दू एक्सप्रेशंस. अब हम इसको यूजेज भी पता होना चाहिए. इंग्लिश को समझने के लिए सिर्फ उर्दू को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं है. अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उर्दू, सो यू पीपल आर रॉन्ग. इंग्लिश को कभी भी उर्दू के ज़रिए नहीं सीखा जाता. उसके आपको यूजेज पता होना चाहिए कि इसके इस्तेमाल क्या क्या है. ओके, प्रेजेंट डेफिनेट की आपको उर्दू पता चल गई है कि ताहे, तीहे, तेहे.
आ जाए तो हम वहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करेंगे। अब आपको उसके यूजेज भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है प्रेजेंट डेफिनेट। तो गाइज अगर आप किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा एक्शन जो किसी शख्स की आदत है, तो वहाँ पे आप इंडेफिनाइट टेंस अप्लाई करेंगे। सेकेंड है रिपीटेड एक्शन। अगर आप किसी रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करेंगे कि कोई एक्शन है जो डेली बेसिस पे रिपीट होता है उसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो हम उसे प्रेजेंट डेफिनेट कहेंगे। फ्यूचर प्लानिंग्स, प्रेजेंट में रहते हुए आपने कोई फ्यूचर की प्लानिंग की हुई है कि फ्यूचर में एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पर्टिकुलर काम होगा, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करेंगे। किसी भी जनरल ट्रुथ के बारे में अगर आपने बात करनी है तो आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल कायनाती हकाइक के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। हैबिचुअल एक्शन, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। क्या मतलब है? क्रिकेट खेलना क्या है? उसकी आदत है। रिपीटेड एक्शन, आई गो टू सेंटर एट 4 PM, मैं 4 बजे सेंटर जाती हूँ। अब ये कैसा एक्शन है जो रिपीट होता है? डेली 4 बजे मैं सेंटर जाती हूँ। तो ताहे, ती है, ते हैं, उर्दू एक्सप्रेशंस भी आ रहा है, यूजेज भी है। सो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला। फ्यूचर प्लानिंग्स की अगर आप बात करते हैं, सो डिस्कशन क्लास स्टार्ट्स एट 3, डिस्कशन क्लास 3 बजे शुरू होती है। अब ये क्या है? लेट्स सपोज कि अभी 2 बज रहे हैं और आपसे कोई पूछता है कि व्हेन विल डिस्कशन क्लास स्टार्ट, ओके, और ही कैन आस्क यू व्हेन द डिस्कशन क्लास स्टार्ट, कि डिस्कशन क्लास कब शुरू होती है। आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि डिस्कशन क्लास स्टार्ट्स एट 3, डिस्कशन क्लास 3 बजे शुरू होती है। तो कहीं पर भी अगर इस किस्म की सिचुएशन अकर हो जाती है, वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। कोई जनरल ट्रूथ है तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करेंगे। ट्रेन लीव्स फ्रॉम कराची एट 10 PM, ट्रेन 10 बजे कराची से निकलती है। ये जनरल सी बात है कि ये ट्रेन, कोई पर्टिकुलर ट्रेन है, वो 10 बजे कराची से निकलती है। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में अगर हम बात करेंगे कि जो हकाइक हैं, कायनाती जो सच हैं, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को यूज़ करेंगे। लाइक वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। ओके, सो गाइस प्रेजेंट डेफिनेट के बाद हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की उर्दू है रहा है, रही है, रहे हैं। यूजेजेस की अगर हम बात करें तो फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं अगर उस वक्त कोई एक्शन हो रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे। लेट्स सपोज कि कोई लड़की है, वो गाना गा रही है, एंड समवन आस्क यू दैट व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, और आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं शी इज सिंगिंग सॉन्ग, ओके, वो गाना गा रही है। जिस वक्त आप बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो उसने गाना गाना बंद नहीं किया है, वो उस वक्त गा रही है। मतलब एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी ऐसा एक्शन जो हो रहा है बात करते वक्त, ठीक है, आप बोल भी रहे हैं और कोई एक्शन हो रहा है। सेकेंड इसका यूजेज है फॉर टेम्परेरी एक्शन विच में एक्चुअली नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जो हो तो रहा है, हो रहा है, प्रोसेस में है, पास्ट में शुरू हुआ था, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी चल रहा हो, जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त भी चल रहा। लेट्स सपोज कोई आपसे पूछता है दैट व्हाट इज़ योर रूटीन नाउअडेज, ठीक है, आपकी रूटीन क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो कि मैं आबे हयात नॉवेल पढ़ रहा हूँ। मतलब कोई नॉवेल था, आपने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले और वो अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है वो अभी बुक हाफ हुई है, हो सकता है एंड पर है, हो सकता है अभी स्टार्ट हो, लेकिन जिस वक्त आप उसे बता रहे हैं उस वक्त आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो द एक्शन टेक प्लेस विच में एक्चुअली नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, सो यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और यूजेज है फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन जो आपने पहले से सोच लिया है कि वो काम हो रहा होगा फ्यूचर में। लाइक समवन आस्क यू कि व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट, आज रात की क्या प्लानिंग है, आप क्या करोगे, आप कहते हैं आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, आज रात मैं सिनेमा जा रहा हूँ। मतलब प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग कर लेना कि वो काम फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं।
ओके सो गाइस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? पहला इसका यूजेज, लेट मी क्लियर इट्स उर्दू एक्सप्रेशंस। उर्दू एक्सप्रेशन इसका है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस वो टेंस होते हैं जिसमें काम के मुकम्मल होने का बताया जाए। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और जिस वक्त आप बता रहे हैं उस वक्त वो कंप्लीट हो चुका है। टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। अच्छा, अब इसका यूजेज क्या होते हैं? किसी आप कंप्लीट, कोई एक्शन जो मुकम्मल हो चुका है पर अभी मुकम्मल हुआ है, जिस वक्त आप बता रहे हैं उससे कुछ मोमेंट पहले मुकम्मल हुआ है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। क्या मतलब इस बात का? उसने बस अभी अपना काम मुकम्मल किया है। कोई पूछता है कि उसने अपना काम कब किया, आप कहते हैं उसने अभी अपना काम मुकम्मल किया है, या वो अभी अपना काम मुकम्मल कर चुका है। किसी आप एक्शन के बारे में बताएं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मुकम्मल हो चुका है और अभी मुकम्मल हुआ है, रिसेंटली, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दे हैव जस्ट गॉन आउट। ठीक है, कोई सपोज कर लें कि कोई गेस्ट आपके घर आए हुए थे और वो अभी बाहर निकले। योर कजन आस्क यू कि वेयर आर दोज गेस्ट वी वर सिटिंग हियर। वो गेस्ट कहाँ हैं, वो मेहमान कहाँ हैं जो यहाँ बैठे हुए थे? तो आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो बस अभी बाहर निकले हैं। दे हैव जस्ट गॉन आउट। सेकेंड इसका यूजेज है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनाइट। किसी आप ऐसे एक्शन के बारे में किसी से पूछें, ठीक है, जिसमें आप पर्टिकुलर वक्त का ना पूछें। समझिएगा इस बात को थोड़ा। किसी ऐसे एक्शन के बारे में आप कहें जो मुकम्मल तो हो चुका है लेकिन आप उसके पर्टिकुलर वक्त या डेफिनाइट वक्त के बारे में वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं हैव यू एवर रेड इंग्लिश नॉवेल्स। आप किसी से पूछें क्या आपने कभी इंग्लिश नॉवेल्स पढ़े हैं? अब यहाँ पे आपको इस चीज़ से कोई मकसद नहीं है कि कब पढ़े, अभी पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, या उसने कब पढ़े थे। आपका क्या पर्पस है? इस बात को जानना है कि क्या नॉवेल पढ़ने का एक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है या नहीं। तो ये दो ही यूजेज। इसका थर्ड यूजेज बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करें। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स वन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ एक्शन इटसेल्फ। ओके, आप किसी पास्ट इवेंट के बारे में बताएं जो काम मुकम्मल हो चुका है और आप यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका इफेक्ट प्रेजेंट में नजर आए। समझे इस चीज को। कोई ऐसा एक्शन जो अभी मुकम्मल हो चुका है उसका इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट आपके सामने है। ही हैज eaten ऑल द बिस्किट्स। उसने तमाम बिस्किट खा लिए हैं। देयर आर नॉट लेफ्ट फॉर यू। कोई आपसे पूछता है कि क्या उसने तमाम बिस्किट खा लिया, आप बता रहे हैं यस ही हैज eaten ऑल द बिस्किट, और उसका रिजल्ट आपके सामने कि प्लेट खाली पड़ी हुई है, सामने कोई बिस्किट नहीं बचे हैं। एक और एग्जाम्पल है, इसको अंडरस्टैंड करें। आई हैव कट माई फिंगर। मेरी उंगली कट चुकी है। अब उंगली कटी, काम मुकम्मल हो गया और उसका रिजल्ट क्या है? ब्लीडिंग हो रही है। एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ। खून बह रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो मेरा ब्रैकेट में लिखा है ये रिजल्ट है और ऊपर वाला एक्शन है जो कंप्लीट हुआ है। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का फोर्थ यूजेज है टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? जिस वक्त आप बता रहे हैं उस वक्त वो खत्म नहीं हुआ है। He has been ill since last Sunday. कोई पूछता है यार वो कब से बीमार है? बीमारी का तो काम हो गया है, बीमार वो हो चुका है, लेकिन वो अभी जो एक्शन था वो मुकम्मल नहीं हुआ है। बीमारी का एक्शन चल रहा है, तो आप बताते हैं कि वो पिछले इतवार से बीमार है। We have lived here for 10 years. हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। Someone asks you कि आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ 10 सालों से हैं। मतलब कोई एक्शन, रहने का एक्शन तो है लेकिन वो रहने का एक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को, जिसका मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। उसके यूजेजेस क्या होते हैं? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का मतलब है कोई एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है और आप वहाँ पे टाइम भी मेंशन करते हैं, तो इस किस्म के जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कहते हैं। पहले इसका यूजेज है
The present perfect continuous is used for an action which began at some time in the past and is still continue. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक भी चल रहा है, जब आप बता रहे हैं वो अभी भी चल रहा है. Let's suppose he has been sleeping for 5 hours. वो 5 घंटों से सो रहा है. अब सोने का काम शुरू हुआ था 5 घंटे पहले, लेकिन जब आप किसी को बता रहे हैं अभी तक वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है. He is still sleeping. वो अभी तक सो रहा है. They have been building bridge for 1 month. वो ब्रिज बना रहे हैं कब से? 1 महीने से. यहाँ पे हमने यूज़ करना होता है सिंस और फॉर. मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिंस हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग टाइम पीरियड के लिए, फॉर हम यूज़ करते हैं टोटल टाइम पीरियड के लिए. सो गाइज दीज आर सेंटेंसेस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट. प्रेजेंट इंडेफिनाइट को बनाने की फॉर्मेशन है, तरीका है. अगर आप जुमले को 4 तरीके से बनाया जाता है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. अफर्मेटिव फर्स्ट वाला है ही शी स्पीक्स ट्रूथ. नेगेटिव बनाने के लिए आप या तो डज नॉट यूज़ करते हैं या डू नॉट यूज़ करते हैं. डज नॉट हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और विद द नेम ऑफ एनी सिंगुलर सब्जेक्ट. डू नॉट हम यूज़ करते हैं आई, यू, वी, दे और विद द नेम ऑफ एनी प्लूरल सब्जेक्ट. तो ये शी हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे हम डज नॉट यूज़ करेंगे. और जब भी आप डज नॉट लगाएंगे तो वहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. शी डज नॉट स्पीक. डज शी स्पीक ट्रूथ? डज शी नॉट स्पीक ट्रूथ. सेकेंड है वी कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. वी के साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए. वी डू नॉट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. Do we construct building? Do we not construct building? These are the sentences formation of present continuous tenses. Present continuous tenses बनाया जाता है subject plus SMR, fourth form of verb plus object लगा के. fourth form of verb हम कहते हैं verb की first form plus ing. Example आपके सामने है I am operating computer. Sorry, I'm not operating computer. Am I operating computer? Am I not operating computer? Farmers are harvesting crops. Farmers are not harvesting crops. Are farmers harvesting crops? Are farmers not harvesting crops? These are the sentences formation of present perfect tenses. Present perfect tenses बनाने का तरीका ये है कि subject plus has have, third form of verb plus object. Has हम यूज़ करते हैं he, she, it और with the name of any singular subject. Have आप यूज़ करते हैं I, you, we, they और with the name of any plural subject. He has played cricket. He has not played cricket. Has he played cricket? Has he not played cricket? They have submitted assignment. They have not submitted assignment. Have they submitted assignment? Have they not submitted assignment? In the last we learned about present perfect continuous tenses. तो present perfect continuous tenses का formula है subject plus has have, been plus fourth form of verb plus object और last में आप since या for लगाते हैं. since आप यूज़ करते हैं starting time period के लिए, for यूज़ किया जाता है टोटल टाइम पीरियड के लिए. आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस मार्च. हमने यहाँ सिंस क्यों यूज़ किया? क्योंकि मार्च हमारा स्टार्टिंग पीरियड है, नॉट टोटल पीरियड. आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मार्च. हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मार्च. हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मार्च. सारा हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years. 5 साल हमारा स्टार्टिंग पीरियड नहीं टोटल पीरियड है, इसलिए हम यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे. सारा हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years. हैज़ सारा बीन टीचिंग फॉर 5 years. हैज़ सारा नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर का पर्पस मेरा ये था कि आप सबको एक रिकैप देना, रिव्यू देना प्रेजेंट टेंसेस के बारे में. अगर आप प्रेजेंट डेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को डीप में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो काइंडली आप मैंने इन सब की सेपरेट वीडियोस बनाई हैं. मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे जाके आप मेरी तमाम वीडियोस चेक कर लें, सेपरेट वीडियोस देखें. उसके बाद आप इस लेक्चर को सुने ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स कंक्रीट हो सके. आई होप यू ऑल हैव गॉटन माई ईच एंड एवरी पॉइंट. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड which is revolving in your mind, so you are free to ask me question. You just write your question in comment section, you will surely be responded. That's all was from my side. Thanks everyone for paying your attention. Keep on supporting me,
Keep on watching my channel, subscribe my channel, like my videos, and write your questions if you have in your mind, and share the video as much as you can to help the students who want to boost their confidence, who want to learn English. Thanks everyone.